नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका दोस्त गुरु। लेकिन आज ना पहली बार मेरे पास बात करने के लिए शब्द नहीं है। यही समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। हर हफ्ते मैं आपसे मिलने आता हूँ, कुछ नया आपको बताने की मेरी कोशिश होती है, आपसे बात करने की मेरी कोशिश होती है। लेकिन मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ उस जगह पर फिलहाल कोई ठीक सिचुएशन नहीं है। बाढ़ का तांडव मैं देख रहा हूँ। नॉर्थ कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में बहुत बाढ़ आई हुई है और इस सिचुएशन में यही समझ में नहीं आ रहा बात करे तो क्या करे। जब लाचार लोग देखता हूँ तो पेट के अंदर गड्ढा पड़ जाता है और शब्द सूख जाते हैं मेरा असली दर्द कुछ दूसरा ही है। जब कोई इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता तो मुझे बहुत दुख होता है। उस दुख को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। अब ये जो बाढ़ आया है ना, हर कोई इसे कह रहा है कि ये एक नेचर कैलामिटी है। हंस पड़े आप भी। आपको भी यही लगता है बाढ़ आना बस एक नैसर्गिक आपत्ति है? मेरे विचार में ऐसा नहीं है। ये हमारी गलती है। हम लोगों ने ये सब करके रखा है, भुगतना भी तो हमको ही पड़ेगा ना। अगर आपका जन्म 90s से पहले हुआ है तो जरा आपका बचपन याद करिए। क्या आपके बचपन में बारिश नहीं होती थी क्या? मेरा तो विचार है कि इससे भी ज़्यादा बारिश होती थी। जब मैं स्कूल जाता था तो हमारे पास ना ही रेनकोट था, ना ही छाता। हम तो बस कुछ जुगाड़ करके यूं ही भीगते हुए जाते स्कूल में बैठने की जगह नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर भी जो एक ज़मीन होती थी ना, पानी में हो जाती थी। कभी कंप्लेंट नहीं की हमने, कभी शिकायत नहीं की बहुत बारिश हो रही है। बल्कि हम तो बारिश से प्यार करते थे। बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, आप ही बताइए मुझे। बारिश का होना तो लाजमी है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरा तो ये साफ साफ कहना है कि जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती की वजह से हो रहा है, और इसलिए हमको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब हम छोटे थे तब भी इतनी ही बारिश होती थी, लेकिन बाढ़ नहीं आती थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए। किसी स्टेटिस्टिक को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन आंकड़ों को मानता ही नहीं। देखिए, ये दुनिया जो है ना, उसको बहुत तरक्की करनी है, विकास करना है, और इसलिए इस दुनिया ने सीमेंट के जंगल बना रखे हैं। तो वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। वो कुछ भी करके आपको यही बताएंगे कि गलती नेचर की है। वो यही कहेंगे कि यह एक नैसर्गिक आपदा है, लेकिन मेरे विचार में यह नैसर्गिक आपदा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज हम सुधरेंगे नहीं तो कब सुधरेंगे? और एक कड़वी बात यहां पर मैं कहना ही चाहता हूं। देखिए, ये जो ब्रिज बनते हैं ना, जो बड़े बड़े पुल बनते हैं ना, डैम बनते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा घपला होता है, बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। किसी ब्रिज की विड्थ अगर 20 मीटर है तो घटाकर उसे 10 मीटर किया जाता है, 15 मीटर किया जाता है, और बाकी 5 या 10 मीटर का पैसा खाया जाता है। यह कड़वा सच है। इससे होता क्या है, जितना पानी उस नदी के पात्र में होना चाहिए उतना वो होल्ड नहीं कर पाता और वो पानी गांव में चला आता है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे पुराने ब्रिजेस है, वहां पर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर क्या? वहां पर वही तो बता रहा हूं ना, वो जो ब्रिज बनाया गया था तो उस सिचुएशन को ध्यान में रख के बना गया था, इसलिए वो ऑलरेडी छोटा ही है। आपको लगता है बड़ा, लेकिन उसका एक अलग साइंस होता है, और उस साइंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, उसके बारे में R&D करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। मेरा बस यही कहना है कि हमको सुधरना चाहिए, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। निसर्ग जो होता है ना, नेचर जो होता है ना, उसे कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ नेचर को ब्लेम मत करिए, जिम्मेदारी लीजिए। मैं मेरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें मेरी भी गलती है, आप भी मानिए। अगर आज हम नहीं सुधरेंगे तो आने वाला कल बहुत भयानक होगा। मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूं, आपको डराने का मेरा मकसद कतई नहीं है, लेकिन देखिए
आज से 10 साल पहले क्या सिचुएशन थी, आज क्या सिचुएशन है। हम नहीं सुधरेंगे तो हम डूब जाएंगे, एक तो पानी में वरना आग के दरिया में। इसलिए हमको जागरूक होना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। गुरु आज आपसे बस यही कहना चाहता था। मेरे पास आज बात करने के लिए लफ्ज़ नहीं है। आज मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकता। मैं अंदर से टूट चुका हूँ, दर्द से घबरा रहा हूँ। मुझे संभलने का मौका देंगे ना आप? मेरी बातें आप मानेंगे ना? ठीक है, मैं फिर आऊँगा अगले हफ्ते आपसे मिलने के लिए। तब तक प्लीज़ ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ और वंदे मातरम।